करें, शुरू करें। देखो आपके पहला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? घोटक, घी, चाय और नंगा। घोटक का क्या करोगे? घोटक का क्या करोगे? अरे घोड़ा करोगे ना। कहाँ गया वो? आ गया। कसब आया। घी का क्या है भाई? घृत कैसा शब्द है? तत्सम है। चाय का? चाम नहीं है, चाय है, मगर चाय ये तो कैसा शब्द है? चीनी शब्द है, इसलिए होगा ही नहीं। तो कोई जरूरी नहीं करना है ना। ये चाय शब्द सही है। ये कैसा शब्द है? विदेशी। विदेशी में भी चीनी भाषा का शब्द। तूफान है, कोरोना है, चाय है, ऐसे बेकार बेकार शब्द है ना, सब चीनी के है ना। और नंगा, नग्न, ये नग्न होगा। ओके। हमेशा ध्यान देना, तत्सम तद्भव संबंधित होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अश्व का नहीं होगा कि ये घोड़ा नहीं होगा। यानी शब्द बिगड़ते उससे संबंधित होता है ना। कोई अलग से बिगड़ेगा नहीं, उसी से है ना। जो शब्द चल रहा है ना, उसी में वो घिस पिट के बिगड़ जाएगा। किसको? इसको? पेन भी गया। ये नहीं नहीं, ये तो वापस। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? मक्सिका, मीत, मुट्ठी और मोर। बहुत सब बता रहे हो। और अगर मच्छर आए तो? मच्छर आ जाए तो क्या करो? मच्छर का तत्सम क्या करोगे? मच्छर, ये तो है तो तद्भव है। इसका क्या करोगे? मत्सर। मत्सर करना, ये तत्सम है। नहीं, ये बिगड़े। और क्या मानोगे? इससे ज़्यादा बिगड़ा नहीं ना। अगर मच्छर और ज़्यादा बिगड़ जाता ना, तो ये बीच में आ जाता। माछर कर दो ना। माछर तो मीत का क्या होगा? मित्र। मित्र तत्सम है। मुट्ठी का क्या होगा? मुष्टि। ये मुष्टि ही है ना, कि ठ आएगा? मुष्टि से। मुष्टि का प्रहार। और मोर का मयूर। बहुत ही बढ़िया, सब ऐसे ही बता रहे हो। फिर आगे जा ही नहीं रहा है। किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? ये मार्कर कर दिया सब। बताओ भाई, सभी सरल, विरल, नख, सूतक, सहजात, बरात, कार्य, कूप, कान, जीर्ण, ज्येष्ठ और अचरज। क्या करोगे? डी वाले कितने हाथ खड़े करो? शाबाश, डी वाले। डी वाले पूरा देखा नहीं है ना। अरे अचरज कैसे होगा? अचरज का तो आश्चर्य होता है। आश्चर्य तो गलत हो गया। और कार्य, कूप, कान, ये कान गलत हो गया। कान का कर्ण होता है। सूतक, सजात और बरात। बरात नहीं होता, क्या होता है?
वर यात्रा, ये वर यात्रा होती है। ये सही है भाई, सरल विरल नख सही है। नख का बिगड़ के नाखून होता है ऐसा कहते हैं। हालांकि नाखून फारसी का भी शब्द है, नाखून जिसमें खून नहीं हो, ना उपसर्ग है, मगर नख संस्कृत का भी शब्द है। तो सरल विरल और नख, ठीक। हम्म। एक बात है, सब बिगड़ना जरूरी नहीं है, जो बिगड़े हुए हैं उनको सुधारना जरूरी है ना। सभी बिगड़ना कोई जरूरी नहीं। नख तत्सम शब्द है, हाँ? शूर्पणखा, वो नख है ना, नखा, ये नखा आ गया ना। नखा तो स्त्रीलिंग है तो वही है ना, ठीक है। किस शब्द, किस क्रम में सभी तत्सम शब्द है? ज्योति, जीव, जेठ, चकवा, चंद्र, चूर्ण, काठ, कार्तिक और कृष्ण, व्यति, यव और यज्ञ। डी है भाई, व्यति, यव और यज्ञ। अब यहां देखो, ज्योति तो है, जीवन और ये जेठ नहीं, जीव का तो क्या करोगे, और ज्येष्ठ का, ज्येष्ठ है ना, ज्येष्ठ का जेठ। चकवा क्या है, पक्षी तो है, तत्व है कि तद्भव शब्द है, चक्रवाक होता है। शब्द क्या होता है, चक्रवाक। हाँ, तो आते ही तो तूफान हो जाएगा, है ना। तो ये भी याद रखना। फिर क्या है, चंद्र का क्या करोगे, चांद ही। और ये चूर्ण का क्या करोगे, चूर्ण है ना, ये चूर्ण। काठ का काष्ठ, और कार्तिक का कार्तिक होगा, और कृष्ण तो है ही है, कान्हा। बाकी व्यतीन, यौन, यज्ञ। यज्ञ का यज्ञ भी कहते हैं, यव का जव कहते हैं ना, जो होता ना, जो होता ना, यव होता, यह जव में बदल जाता ना, जो जो करता ना वो। व्यति बिगड़ा नहीं है, व्यति ऐसे रहेगा। किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? मरकटी, समश्रु, रीछ और लवंग। रीछ नहीं बिगड़ा, तो रीछ बिगड़ा तो है, रिक्स होता। ये बढ़िया शब्द है, लिख लेना। लवंग का क्या करोगे, लौंग, लौंग होगा। लवण अलग होता है, लवण का तो लूण, नॉन, नमक, ऐसे नमक तो नहीं, नहीं नहीं, अर्थ ये लवण है नहीं, तो लौन कह सकते, लौन। ये लवण आ गया ना ऐसे, एक शब्द लवण तत्सम है। लौन, लौन से लूण भी कहते हैं ना, नॉन भी कहते हैं, नॉन भी हो जाता है। जैसे नहीं, इसी से बिगड़ा हुआ, लौन से, लौन शब्द है ना, इसी से बिगड़ा हुआ है। और मरकटी, मकड़ी है वे। और समश्रु, मूछ। और ये भी देखो कई बार आ जाते, विद्यार्थी भूल जाते हैं। एक होता है स्वश्रु, स्वसुर थोड़ी होता है, सासु होता है। एक तो ये होता है स्वश्रु, और एक होता है समश्रु। खाली एक म का अंतर होता है, बाकी ऐसा कैसा है। अब होता क्या है, आपको देखो, ये तो स्वश्रु का मतलब होता है सासू, और ये होता है मूछ। तो आपको याद रखना, कई बार सासू को मूछ कर देते, मूछ के सासू हो जाता है, तो ये मत करना। आप म याद रखना, म है तो मूछ है, और बाकी तो सासू है। ये याद रखना है ना, ये आएगा, समझो आ गया, ठीक है। इसको अच्छी तरह से, हाँ, स्वसुर, स्वसुर भी याद रखना। शब्द शुद्धि में देखो क्या करोगे, ये स्वसुर सही है, और ये स्वसुर सही, कौन सा सही है, पक्का कर दूं लॉक बोली,
सब ऐसे ही कह रहे हो? कौन सा ससुर अच्छा लगता है बताओ? लगेगा मतलब अभी लगा नहीं है, है ना? अरे यही ससुर सही है, ये शब्द शुद्धि में आए तो ये गलत है। हालांकि किताबों में दूसरों में सब जगह ऐसा मिलेगा, मगर सही नहीं है। ये ससुर ये सही है, याद रखना पक्का, इसको अच्छी तरह से याद रख लेना। ससुर ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम, अच्छी सी कोई किताब होगी ना हिंदी वाले, बाकी तो आप इसको अच्छी तरह से याद रख लेना। ससुर ऐसा होगा, और ये ससुर बिगड़ के कैसा हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। ठीक है। और ये भरतपुर में जाकर के ससुरा हो जाता है ना? ससुरा कहते हैं ना, ससुरा। बात यहीं से बिगड़ा ना, जो ससुर होता वो अपने आप में थोड़ा अहम रखता ना, तो फिर उसी को ऐसे बिगड़ गए थे। किस विकल्प में सभी शब्द तत्समय वानर, बाघ, हिरण, काक, कोकिल, मयूर, अंगुली, नेत्र और मुंह, जल, हवा और अग्नि बी है? काक का क्या करोगे? कौवा नहीं, काग। काग। और कोकिल का, और मयूर का मोर, वानर का बंदर, वानर तत्समय, बाघ का व्याघ्र। इसको भी याद रखना, व्याघ्र वाला ना। इसका क्या करोगे? हरिण। हरिण करना, मृग का मत करना, हरिण, इससे बिगड़ना। और अंगुली क्या करोगे? उंगली होता है, उंगली, ये उंगली है। नेत्र का, नेत्र है। मुंह का मुख हो जाएगा। और ये जल, जल ही है, बिगड़ा नहीं। हवा, हवा हवा ही है। नहीं नहीं, हवा अपना शब्द नहीं है, बाहर का है। और अग्नि अपना है, आग हो जाएगा। तो ये याद रखना। पवन होता, संस्कृत का देता। पवन बिगड़ के क्या हुआ? पौन, पौन। ये पवन बिगड़ के क्या हो गया? पौन हो गया। ठीक है। ये तत्समय, ये तत्समय, ये बिगड़ के हिरण हो गया। ये हिरण यहाँ गलत लिखा, हिरण न होना चाहिए, है ना? हिरण न, न होता, न होता वो तत्सम अधिकतर। हाँ, हिरण न है, बिगड़ा हुआ। बाकी तो ये शुद्ध है, हरिण है। शुद्ध सभी संस्कृत वाले होते हैं ना, वो शुद्ध होते हैं, बाकी बिगड़े हुए होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्समय सूरज, सावन, रुक्ष और बिच्छू? रुक्ष का क्या करोगे? रूख नहीं, रूखा। रूखा सूखा खाए के ना, रुक्ष, रुक्ष व्यवहार, रूखा व्यवहार। इसका वृश्चिक, ये देखो बिच्छू ऐसे बिगड़ा, वृश्चिक हो गया। सावन का श्रावण, और इसका क्या होगा? सूर्य। अब देखो इसे संबंधित है ना, सूर्य। किस समूह में सभी तत्समय शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि? पहले ही है। शर्करा का क्या होगा? अब एकमात्र ऐसा शक्कर है जिसमें ये तद्भव है। बाकी अगर ऐसा स अगर तालव्य दिखाई दे ना, तो सभी तत्सम होते हैं। ये एकमात्र है जो बिगड़ा हुआ है, मगर इसमें शक्कर ऐसा है। इसको अच्छी तरह से याद रखना। अब यहाँ ऐसे शब्द दे देते तो विद्यार्थी के दिमाग में रहता है कि भाई जो तालव्य श आएगा वो क्या होगा? वो तत्सम होगा, और वो तत्सम मान लेता है। तो ये अपवाद है भाई, इसको याद रखना। ये ऐसा है परंतु तद्भव है,
बना किससे? पवन का मैंने अभी बता दिया, पवन। ज्येष्ठ का जेठ, और अग्नि का आग। ओके। काष्ठ का क्या करोगे? काठ। घृत का घी, घोड़ा का घोटक, और कारीगर अपना है ही नहीं, है ना। ओष्ठ का, ओष्ठ का होठ या ओठ, इसका ओठ यहाँ रखना, ओठ होता है, होठ नहीं होता, होठ फारसी का होता है, ओठ करना। ओष्ठ का क्या करोगे? अपन बिगाड़ के होठ कर देते। होठ में भी होठ है या होठ है? ये होठ है या होठ? ये सही है कि होठ सही है? क्या करोगे? बोलोगे कैसे? होठ, होठों से छू लो या होठों से छू लो, या होठ है रसीले तेरे, है ना, कि होठ है, क्या है? ये ध्यान देना, होठ है, होठ है। होठ होठ नहीं करना, होठ हल्का हल्का, इतना होठ ही नहीं, हल्का सा होठ। तो ये एक, तो ये अधिकतर पूछा जाता है। ओष्ठ का क्या करोगे? ओठ करना, ओठ मत करना, किताब अपना है ही नहीं, फारसी का। रानी है अपनी, अपनी मतलब, अपने मतलब ये रागी शब्द है, मतलब रागी शब्द है, ये बिगड़ी हुई है ना। और चाकू अपना नहीं है। हाँ, तत्सम नहीं, तद्भव रागी होता है। महारानी का महारागी। और चाकू अपना है ही नहीं, वो कुछ तुर्की का, वो विदेशी है। निष्ठुर, निष्ठुर, ये देखो ये तत्सम है, इसका क्या होगा? निठुर, निठुर होगा ना। हाथी देखो बिगड़ा हुआ अस्थि, और अस्थि देखो कैसा होगा? छोटा। और कार्य बिगड़ा हुआ, कार्य का काज करना भाई। और ध्यान देना, अगर काम आए तो काम सही नहीं, कर्म आए तो उसका काम करना। कर्म आए ना तो उसका तो बिगड़ के काम होगा, और कार्य बिगड़ के क्या होगा? काज। ठीक है, काज अगर नहीं आए, कार्य आए तो भी सही कर लेना। अगर कार्य का कार्य आए ना तो भी सही है, काज भी सही है। तो इसमें से देखो, कर्ज लेना नहीं, ऋण नहीं, ये तो ऋण तो पर्यायवाची में जाएगा। कर्ज बिगड़ा नहीं, सभी बिगड़े नहीं है। तत्सम ना, कर तो पता नहीं, अपना नहीं है। आधी रात, मैं बार बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, आधी रात। निशीथ, अर्धरात्रि का समय आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बताओगे? निशीथ। और दिन का मध्य भाग मध्याह्न। अगर निशीथ का विलोम आए तो मध्याह्न, पक्का। एक तो इसको याद रखना है, इस बार कह रहा ही आएगा। अब ये तमिश्रा, तमिश्रा नहीं, तमिश्रा है, ये शब्द गलत लिखा हुआ है, इसको सही करना। ये तमिश्रा ऐसा है, ये तमिश्रा ये शब्द है, तमिश्रा ऐसा। और नक्तमन शर्वरी, ये तीनों किसके? रात के प्राइवेट, ये तीनों रात के भाई, ये तीनों रात के याद रखना। नक्तम भी है, शर्वरी भी है, तमिश्रा भी। मध्याह्न, क्यों? क्योंकि वो रात का बीच का मध्य भाग है और दिन का है ना, ऐसे। तो ये रात के याद रखना। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है, आगत पति का बिल्कुल गलत है। अरे ये सही बता रहे, क्या कर रहे हैं? आगत आने वाला है, और क्या सही बताया ना, ये कर दिया। मेरे हिसाब से होगा नहीं ना, ऐसे होगा। अब मेरी बात समझना, आने वाला है ना आगत पति का, अब विदेश में रहता है। वह स्त्री जिसका पति विदेश में रहता है, वो प्रोषित पति का,
और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला है, प्रवत्स्य पति का, और वह स्त्री जिसका पति विदेश से आ रहा है, आने वाला है, आगम। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं नहीं नहीं, परदेश आने वाला, ये सही है। वो तो आ चुका है। बस बस बस, आगत पति का तो आ चुके हैं, पधार चुके हैं। अरे जिनका पति आ गया, आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, तो आगत पति का। आने वाले हैं, हवाई में ठीक है, फ्लाइट चल रही है, इंडिगो है, तो वो है आपके आगमित पति का। और भाई विदेश में रहते हैं, प्रोषित पति का, और विदेश जाने वाले हैं। हाँ, अब आपकी प्रश्न आता है कि आगमित पतिका का विलोम क्या होगा। हाँ, प्रवत्स्य पतिका, एक तो आने वाले हैं और एक जाने वाले हैं, तो दोनों हो गए। तो एक तो विदेश से आने वाला है और एक विदेश जाने वाले हैं। ये तो सब विदेश का ही मामला है, अपना देश का है ही नहीं। आगत पति का क्या है? वह कन्या या वह स्त्री जिसका पति विदेश से आ चुका है। प्रोषित पति का विदेश में रहता है, प्रवत्स्य पति का विदेश जाने वाला, आगमित पति का आने वाला है। स्त्री से संबंधित 30 आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं वाक्यांश के लिए? 30 ऐसे वाक्यांश वाले। तो 4 तो ये याद रखना, 26 में अभी आपको लिखा देता हूँ, तो नोट कर लेना। हाँ, लिख लोगे धड़ाधड़। देखो आप 4 तो ये याद कर लेना, और ये 5 देखो मैं पहले लिख लूँ और फिर आप ऐसे समझ लेना है। भाई देखो ये हो गया, वह स्त्री, या स्त्री छोड़ो, वह कन्या या 16 साल की कन्या, हाँ 16 वर्ष की कन्या, शुरू से शुरू करें, शोर सी। 16 वर्ष की कन्या अगर आए ना तो शोर सी। और वह कन्या जिसकी शादी होने वाली, नहीं सगाई होने वाली, अरे सगाई हो गई, वह कन्या जिसकी सगाई हो गई, क्या करोगे? सगाई हुई है, सगाई तो होने हो गई भाई। अरे सगाई, वह कन्या जिसकी सगाई हो गई, वागदत्ता, वाक यानी वाणी, वाणी के द्वारा दी है। सगाई तो क्या होता है? वागदत्ता। अब भाई सगाई हो गई, उसके बाद में शादी करें, तो वह कन्या जिसकी शादी होने वाली है, तो सौभाग्य कांक्षिणी, क्या करोगे? हाँ, सौभाग्य कांक्षिणी। हाँ, तभी तो शादी कर रहे हैं, शादी होने वाली है। पहले सगाई तो हो गई, अब थोड़ा दिन बाद कुंकु पत्र लिखते हैं ना, शोका, तो शोका मतलब सौभाग्य कांक्षिणी, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली। हाँ, अब देखो, वह कन्या जिसकी शादी हो गई, बहुत बढ़िया, इसलिए कहते हैं सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। ठीक है। फिर मान लो कोई अपनी इच्छा से वर का चयन करे, तो वह कन्या जो इच्छा से वर का चयन करती ना, स्वयंवरा, स्वयंवरा। ठीक है, 9 हो गई। 10वां देखो, सगाई हो गई, शादी हो गई, इच्छा से वर हो गया। अब भाई वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली, पति ने दूसरी शादी की है, और अद्युडा, अद्युडा वह स्त्री जिसके पति ने क्या कर ली? दूसरी शादी कर ली। वो क्या है? ये तो स्त्री है, और दूसरी शादी करने वाला, और अद्युड ने महावीर, वीरों के वीर, परमवीर, दूसरी शादी कर रहा ना,
एक करे वही वीर है तो परम वीर तो होगा ना, ऐसा लिखना नहीं है। अभी तो अपनी स्त्री की बात करें तो अद्विधा हो गया। 11वां देखो, वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों न हो, अवीरा। आज की लड़कियों का नाम रख देते अवीरा, समझते नहीं इसका मतलब क्या होता है। तो वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों नहीं हो, क्या कहलाते? अवीरा। वह स्त्री है ना जिसने शादी नहीं की, अनुडा। अनुडा हो गया। अविवाहिता भी कर सकते हैं, कन्या नहीं होता। कन्या की भी एक उम्र होती है, अब वो 40 साल बाद कन्या थोड़ी होगी, है ना, ऐसे मत करना। अनुडा हो गया। 13वां देखो भाई, 13वां ही है आपकी, छोड़ दे जल्दी। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है, परित्यक्ता। परित्यक्ता। मद में अलसई हुई स्त्री, मदालसा। मद में अलसई हुई स्त्री, मदमस्त, मदालसा। वो कुछ भी समझ लो। मद में, मस्ती में अलसई हुई स्त्री, मन में नहीं, मद में अलसई हुई स्त्री। अलसई हुई ना, आलसी लिया ना, पड़े रहते, अंगड़े ली हुई, तो वो हो गए मदालसा। तो भाई 14 हो गए। आगे करूं एक मिनट? हैं? परित्यक्ता। परित्यक्ता अच्छा शब्द है। ये तलाकशुदा मत लिखना, है तो वही। 15वां देखो, अरे इसमें 15वां, इसमें यही कर दूं भले। 15वां, 15वां हो गया आपकी, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, सदवा। वह स्त्री जिसका पति जीवित नहीं हो, विधवा। 17वां, पति के प्रेम से वंचित स्त्री, दुर्भगा। क्या करोगे? पति के स्नेह से या प्रेम से वंचित स्त्री होती ना, दुर्भगा, बुरे भाग्य वाली। हाँ, दुर्भगा, भाग्य अच्छे नहीं है। 18वां, वह स्त्री जिसका पति रात्रि में कहीं अन्य गमन कर सुबह घर आता है, खंडित। खंडिता। और याद दिलाओ तो कोई, और इसका क्या होगा? हाँ, व्यभिचारिणी स्त्री, उल्टा। व्यभिचारिणी स्त्री क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति रात्रि में अन्य गमन कर सुबह घर आता है। चौकीदार नहीं है, मन समझना चौकीदार नौकरी है ना। और याद दिलाओ ना, मुझे आ जाएगा। वो अलग है, स्त्री का होता है पहले। स्त्री एक दो याद करो, मैं अभी और आ जाएंगे। हाँ, ये देखो बहुत बढ़िया,
बस देखो, वह स्त्री जो कृष्ण पक्ष में पति से मिलने के लिए जा रही हो। अरे कृष्ण पक्ष ने कृष्णाभिसारी का। हाँ, शुक्ल कृष्णाभिसारी का। कृष्ण पक्ष में प्रीतम से मिलने वाली स्त्री कृष्णाभिसारी का, इसका विलोम क्या होगा? हाँ, शुक्ल पक्ष में प्रीतम से मिलने वाली स्त्री शुक्लाभिसारी का। बाकी कोई पक्ष देखे ही नहीं, और मिलने वाली स्त्री अभिसारी का। नहीं, ये है अभिसारी का। अभिसारी का, अब देखो संधि हो गया। अभिदा अभिसारी का तो कृष्ण प्लस अभिसारी का। हाँ, और शुक्ल पक्ष दीर्घ संधि होगी। तो ये तीन तो ये आ गए। एक और लाओ कोई। प्रीतम से मिलने वाली स्त्री चिर यौना। नहीं नहीं, चिर यौना। पति को मारने वाली स्त्री, उसका नाम था ना। नहीं नहीं, वो मध्य प्रदेश में नाम था ना, सोनमन ऐसा, ठीक है ना। चिर यौना। चिर यौना यानी वह स्त्री जिसका यौन नष्ट नहीं, लंबा हो। लंबा हो मतलब नष्ट नहीं हो, हमेशा यौन में रहने वाली स्त्री चिर यौना। नित्य यौन में रहने वाली स्त्री। हाँ, चीर यानी वस्त्र। हाँ, और बताओ, तो 30 है, अभी तो 7 और है। हाँ, वो ऐसा, ऐसे तो कर दो, बाकी और बड़े बड़े लो। अच्छा लो, और कोई एक याद लो और आ जाएगा मेरे पास तो। वो रहने दो, है ना, अब 23 तक करो। अब मैं कल और मैं देख के अभी ना 30 है, बढ़िया अच्छे बता दूंगा। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, क्या करोगे? अतीन्द्रिय, जीतेंद्रिय, इंद्रिय गोचर या इंद्रिय निग्रह? अरे इंद्रिय निग्रह नहीं, अतीन्द्रिय। अब ध्यान देना, अतीन्द्रिय भी वही है। अतीन्द्रिय की जगह अगर आपकी इंद्रिय अतीत आए तो भी वही है, और अगोचर आए तो भी सही है। ये तीनों एक ही जैसे। अगोचर, गोचर किसको कहते हैं? इंद्रिय। अगोचर, गोचर मतलब इंद्रिय, इंद्रिय नहीं पहुंच सके, वही है ना। इंद्रियों से परे इंद्रिय अतीत, और इंद्रियों की पहुंच के बाहर हो तो अति इंद्रिय। तीनों याद रख लेना, एक ही जैसे हैं। चाहे अति इंद्रिय करो, इंद्रिय अतीत करो, चाहे अगोचर करो। समझ गए ना? इंद्रिय गोचर नहीं होता। हाँ? नहीं, वो आंखें तो ऐसे आंख। हाँ, ये एक शब्द आ गया। हाँ, शरीर को नहीं, गणिका कहते हैं। नाच गान कर जीवन निर्वाह करने वाली स्त्री, वो गणिका कहलाती। नाच गान, अभी इनके दिमाग वो स्त्री चला है ना, मैं तो दूसरा कर रहा हूँ, वो वापस एक गणिका। नाच गान कर जीवन निर्वाह करने वाली स्त्री गणिका। और आ जाएगा, आएगा या तो आएगा, जाएगा का।
असूर्यपस्य, असूर्य असूर्यपस्य, ऐसे तो करें तो 50 हो जाएगा कि जिनकी आंखें ऐसी हो, जिनके नाक ऐसे हो, जिनके कान ऐसे हो, है ना, वो अलग अलग है ना, पर बढ़िया बढ़िया था ना, और भी बढ़िया हो जाएगा। जिसमें अपमान का भाव हो वो हंसी क्या कहलाती? उपहास। देखो उपहास और परिहास में अलग है। अरे मेरी बात तो सुनो। उपहास में तो क्या है कि आपकी अपमान का भाव है, और परिहास में है कि स्वस्थ हंसी, जैसे अपन हंसी कर मजाक कर रहे हैं ना, तो वो किसी को परेशान वाली नहीं है ना, वो तो परिहास है। तो बताओ परिहास करना चाहिए या उपहास? हाँ, अब मान लो मैं ऐसी कोई चुपती बात करके आपको हंसाऊं, तो वो तो हो गया उपहास। किसी की मजाक करके उड़ाऊं तो वो तो उपहास। और वैसे स्वस्थ हंसी करे तो परिहास। समझ गए ना? बाकी तो हास तो है, हंसी है ये। व्यंग्य तो मतलब है कि कटाक्ष सीधी बात न कह करके घुमा फिरा कर बात कहना, उसको व्यंग्य कहते हैं। व्यंग्यात्मक हंसी, हंसी तो वो मतलब सीधी बात नहीं कहते, कुटिलता के साथ जो बात कही जाती है ना, सीधी बात नहीं ना। एक तो मैं आप मान लो उनकी सीधी मजाक करके आपको हंसाऊं, तो ये तो हो गया आपकी उपहास। उपहास ही बना, मजाक कर रहा हूं मैं तो अपमान के साथ। और एक वैसे स्वस्थ हंसी में कोई बात करे तो ये तो परिहास। व्यंग्य में क्या होता है कि इसमें क्या है, सीधी बात न कह के घुमा फिरा करके कोई बात कही जाती है, उसको हास्य ने हंसना। हाँ भाई, एक में नहीं कर, डॉट में बोल रहे, एक में ज्यादा हो जाए ना, डॉट। वह जो सबके मन की बात जानता, और अगर वह जो किसी की मन की बात जानता हो, हाँ, मर्मज्ञ। अब देखो मर्मज्ञ तो कोई भी हो सकता है, मगर अंतर्यामी क्या होता है? ईश्वर। जो सबके हृदय की बात जानता हो तो अंतर्यामी ईश्वर हो, अंतर्यामी। और कोई मान लो मैं अगर आपके मन की बात जानता हूं तो वो मर्मज्ञ हो गया। तो मेरी बात है ना? तो किसी के हृदय की बात जानना वो तो है मर्मज्ञ। और सबके हृदय की बात जानने वाला, अब बताओ ईश्वर मर्मज्ञ है या अंतर्यामी? अंतर्यामी। और व्यक्ति क्या हो सकता है? मर्मज्ञ हो सकता। ओके, तो ये भी याद रखना। पर छिद्रान्वेषी कहते हैं जो दूसरों में दोष देखने वाला, पर छिद्रान्वेषी। और दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति, पर छिद्रान्वेषण। पर छिद्रान्वेषण। देखो ना, मना कब किया? देखो आराम से, है नहीं जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकते, अभी बयान वो बड़ी पहुंच से बाहर हो, चाहे इंद्रियों से अगोचर हो गए, इसका कोई आकार नहीं हो, निराकार, बिना गुण के और बिना विकार के। हाँ, जिसमें कोई विकार नहीं हो, निर्विकार। ईश्वर निर्विकार है, निराकार भी है, निर्विकार भी है। सुमेलित करना, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज कर दे। जिसकी गिनती पहले हो, अग्रगण्य। जो पहले दिया गया, अग्रिम। और जो सबसे आगे रहता है, अग्रणी। अब कर लो आगे पीछे, क्या है? ये है, ये है। तो ये भी बढ़िया, जिसका जन्म पहले हुआ, अग्रज। अब ध्यान देना, अग्रज नहीं लिख के पूर्वज लिखे ना तो भी कर लेना, पूर्व में जन्म हुआ ना, तो वही बात है। जिसकी गिनती, गिनती आए ना, अग्रगण्य, है ना। और जो पहले दिया जाए, अग्रिम, अग्रिम राशि देते ना। और जो सबसे आगे रहता है, अग्रणी। ठीक है, अग्रणी का क्या होगा तद्भव? अगाड़ी। हाँ, खाने में अगाड़ी।
फिर देखो किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची भाई? हाँ, धनंजय, पार्थ और क्या, सव्य साची। मैंने एक बढ़िया बताया था ना, अरे बताया था ना, सव्य साची। फाल्गुन भी कहते हैं इसको, बहुत बढ़िया। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश भी कहते हैं। वृणला, ठीक है ना। गुड़ा का प्लस ईस, नींद को जीतने वाले, नींद का स्वामी गुड़ाकेश, ठीक है। पार्थ भी तो कहते हैं ना, है कौन थे ये? अब ये अर्णवन उददी नदी किसके? हाँ, समुद्र को, सागर को। माधव केशव ये पीताम्बर, कृष्ण ने, चाहो तो आप इसके विष्णु के भी कर सकते हो। और ये रात के। अम्ब, प्रियक और मधुदूत। अमृत, कोयल, आम या कृष्ण? आम, आम। वसंत दूत आए ना तो कोयल है। अमृत के मैंने अभी बताया, अमी है, अमीय है, सुधा है, पीयूष है, सोम है, पय है। कोयल के कोकिले, बसंत दूत है, कलापी है, काक पाली है, परभृत है, ठीक है ना। और कृष्ण की खूब सारे, श्यामा भी है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है भाई? अचला, मई, उर्वी सही है सब। किसके हैं? पृथ्वी के। गलती करोगे। विशिक, ईशु और बाण, तीर के। ज्योत्सना, चंद्र प्रभा, जुनई, चांदनी के। और गर्दभ, राशभ और गोरोचन। ये गोरोचन गलत, राशभ राशभ है, ये दो तो गधा है। ये गोरोचन है ना, ये सुगंधित पदार्थ होता, पीला पदार्थ का वो सुगंधित पदार्थ। गोरोचन तिलक दिए कहते ना, भगवान कृष्ण के बारे में कहते ना, गोरोचन तिलक लगाए ऐसे कहते ना। तो गर्दभ, राशभ, खर, लंबोष्ट, वैशाख, नंदन। हाँ, लंबोष्ट तो ऊंट का तो क्या, लंबकर्ण, लंबकर्ण। लंब गिरवा किसका है? माँ गिरवा, लंब गिरवा ऊंट के लिए। ऐसे हुआ। कौशिक किसका प्राय है? ओहो, और उल्लू के क्या करोगे? उल्लूक, उल्लूक तो है तत्समय। और निशाचर भी कहते हैं। हाँ, कृष्ण है। कल्प वृक्ष की क्या करोगे? अब देखो, कल्प वृक्ष है, कल्प द्रुम कर दो। अरे कल्प द्रुम यानी पेड़ होता ना, तो कल्प द्रुम, कल्प वृक्ष है ना, कल्प तरु। अरे कल्प तरु करोगे ना, जिसको आजकल बिगाड़ के क्या कर दिया, कल्पत्रु। तो कल्पत्रु नहीं, कल्प तरु। एक जोधपुर में सिनेमा हॉल था पहले, कल्प तरु, जिसको कल्प तरु कोई नहीं बोलता था। हाँ, कल्पतरु फिल्म लगी है ना, कल्पतरु में। तो कल्पतरु। पारिजात भी कहते हैं। हाँ, देवद्रुम कुछ भी कहते हैं। पारिजात भी अच्छा शब्द है। अश्व का तो खूब है, सेंधवन, घोटकन, घोड़ा, तुरंगन, बाजीन, हरण। हाटक नहीं, हाटक तो सोना होता। हाट, सारंग है। सारंग में लेके आऊंगा, मैंने कहा एक बनाऊंगा, सूत्र बनाऊंगा,
46-47 है सारंग के। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प अनुचित है? बाल, अलग, कच और केस। किसके सब? बाल के अलावा बताओ एक और। चिकुर और अलिक और कुंतल। अच्छा शब्द है कुंतल। रक्त, लोचन, परेवा, पारावत और तोता है। ये गलत है, ये कबूतर के होना चाहिए। पिशून, बलिभुक, करकट और कुआ ये सही है। काक के है, काग के है, एकाक्ष कह सकते हो। और नलिन, श्रीपण, राजीव, कमल, कमल के अरविंदन। तो गड़बड़ कहाँ होगी? तोते में गड़बड़। हाँ तोता रक्त तुंड है, सुख है, सुआ है, सुग्गा है, दाढ़ी प्रिय है। गजब याद कर रहे हो आप लोग, मैंने तो गजब खतरनाक कर रहे हो। अब है आपकी वाक्य। किस विकल्प में कारक संबंधी त्रुटि हुई? बताओ, ये संबंधी सही लिखा हुआ है, गलत तो करो ना, गड़बड़ है ऐसे पकड़ो। कुंकु पत्र जो भी आए ना उसमें भी 4-5 गलतियां होती। निमंत्रण पत्र कोई देना आए ना तो उसमें भी गलतियां निकालो, ये गलती उनके सामने निकालना, नहीं देंगे नहीं, उसके बाद हम घर बैठ के ये गलती ये गलती ये गलती हमेशा 5 साल निकली। अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए रस्सी से, तो ये गलत है। बाकी ये ग्रंथ विद्वता से लिखा गया, कोई तकलीफ नहीं। इस कागज में मेरे हस्ताक्षर आराम से, हस्ताक्षर है ना तो मेरे। महादेव वर्मा हिंदी की श्रेष्ठ कवियत्री सही है। यहाँ अगर कवि आता तो गलत हो जाता, यहाँ मेरा हस्ताक्षर आता तो गलत हो जाता, तो भी गड़बड़ हो जाता है। और ये ग्रंथ विद्वता पूर्ण लिखा गया या विद्वता पूर्वक लिखा गया तो गलत है ना? है नहीं नहीं, हस्ताक्षर तो अपना है, अपना अपना नुक्ता कहाँ आएगा? दस्तखत, हाँ दस्तखत। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन रहते हैं, सदा नित्य बहुवचन। हस्ताक्षर है, प्राण है, दाम है, तेवर है, पानी एक वचन देते। आंसू है, रोम है, रोम है, प्राण है, होंठ है, होंठ भी होते। हाँ होंठ बहुवचन है। होंठ कटा नहीं, होंठ कटे। होंठ मिला नहीं, होंठ मिले। आंसू है, आंसू भी बहुवचन है। हाँ यहाँ ये समस्या, आप ये देखो, ये होंठ है ना, खाली होंठ आएगा ना तो होंठ मिला नहीं होगा, होंठ मिले होंगे, नंबर 1। अब क्या होता है, त्रिएक बहुवचन होता है। अगर इन होंठ के साथ अगर कोई कारक चिन्ह आएगा तो होंठों हो जाएगा, तो वो उसको कहते हैं त्रिएक बहुवचन। त्रिएक बहुवचन मतलब जिसकी क्या, जैसे आंसू है, अब आंसू तो निकला नहीं होगा, आंसू निकले, आंसू छलके, आंसू आए, मगर आंसू का त्रिएक बहुवचन अगर इसके साथ कारक चिन्ह लगा दोगे तो आंसुओं का कोई मूल्य नहीं है। तो आंसू का आ गए ना, आंसुओं से मत खिलो, है ना, से आ गए। तो ये इसको क्या कहते हैं? त्रिएक बहुवचन। जैसे भाई हाथी है, अब हाथी एक वचन भी है और हाथी बहुवचन। मैं अगर हाथी खड़ा है एक वचन, और हाथी खड़े हैं बहुवचन है। अब अगर आपको कहे हाथियों का दल आया, तो हाथियों का, तो ये हाथियों का क्या हो गया? ये त्रिएक बहुवचन हो गया। जब कारक चिन्ह लगता है ना तो वो त्रिएक बहुवचन। जैसे बालक है, अब बालक खड़ा है एक वचन और बालक खड़े हैं बहुवचन। मगर ध्यान देना, अगर आए बालकों ने पानी पिया
बालकों से मत झगड़ो, है ना, तो ये त्रिएक बहुवचन है, समझ गए ना। ये होता है। तो ऊँट तो बहुवचन ही है। ऊँटों में अगर कहेंगे ना तो उसके साथ कोई कारक चिन्ह आएगा, है ना, ऐसे उसको क्या कहते हैं, त्रिएक बहुवचन। त्रिएक बहुवचन कब होता है, जब उनके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो भारी भरकम तो होगा नहीं, बहुत भारी, बहुत भारी भी नहीं होती, भीड़ भारी नहीं थी, बहुत भीड़, है ना, अधिक भीड़, ऐसे। श्री कृष्ण के अनेकों, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। हाँ, अब ये मुक्त हस्त है ना, इसका समास विग्रह क्या करोगे, समास विग्रह क्या करोगे, मुक्त हस्त से, अरे मुक्त हस्त से करण तत्पुरुष है ना, हाथ की क्या विशेषता, हाथ कैसे मुक्त बंद होते हैं, या मुक्त हस्त से, तो ये कौन सा करण तत्पुरुष है, तो मुक्त हस्त से अर्थ निकल रहा है समास विग्रह, हाँ समास विग्रह करने पर, तो ये हो गया, ये सही है। अगर यहाँ आया उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया तो गलत है ना, क्योंकि मुक्त हस्त का मतलब ही क्या होता है, मुक्त हस्त से ही होता है ना। राम या श्याम कल आएंगे, राम और श्याम, या राम या श्याम कल आएगा, क्योंकि जब यह आ जाता ना तो क्रिया फिर एक वचन के साथ व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है, परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, सही थे। मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, दोगे ना, और वो सदैव ही सत्य बोलता। हाँ, क्यों, क्योंकि सदैव का संधि विच्छेद क्या है, अरे सदाधन एव, एव का मतलब क्या है ही, तो दो दो बार ही आ गए ना, तो गलत हो, या तो सदा ही या सदैव, तो ये आपकी कैसे शुद्धि, पुनरुक्ति संबंधी, हाँ, अनावश्यक, है ना, ऐसे शब्द प्रयोग संबंधी भी। और मैंने गुरु जी के दर्शन किए, बड़े के दर्शन है ना, तो किए, दर्शन दिए, दर्शन हुए, हाँ, दर्शन नित्य बहुवचन। विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मेरे पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, ये पूजनीय भी याद रखना, शब्द शुद्धि में ऐसे लेगा, पूरा मोटा वो पूजनीय। और यहाँ ताजी सब्जियां मिलती है, बिल्कुल है। ख्यात आतंकवादी पकड़ा गया, कुख्यात होगा, विशेषण कुख्यात है, ठीक है ना। और नेताजी क्या है, विख्यात, है ना। और मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ थी, ठीक है, हाँ? अरे श्रद्धा रखने वाले भक्त, भक्त भी कई तरह के आते हैं ना, ठीक है ना, बिना श्रद्धा चोरी वाले भी आ जाए, इसलिए इसलिए लगा कोई गलत नहीं है। मंदिर में कई तरह कोई ख्यात का मतलब, ख्यात अच्छे, अरे हाँ, अरे भाई ख्यात तो प्रसिद्धि है, अगर विशेष प्रसिद्धि है तो विख्यात हो गया। और प्रसिद्धि में भी अगर वो चोर लुटेरा ऐसा है, प्रसिद्ध तो है मगर वो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध है, एक अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध, तो वह ऐसे है ना, क्या कुख्यात था, विख्यात कैसे हुआ, विख्यात कैसे किया? अच्छा काम किया उसने, तो बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध तो था, मगर बुरे कार्यों के लिए कुख्यात, बिल्कुल गलत है। किस काम के शहीद भी अच्छे के लिए होता है, वो शहीद कर दिया, वो अलग कर दिया। मगर किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है, विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, करना चाहिए, अरे भाई क्यों नहीं आएगा, विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए ना, क्यों नहीं आ सकता,
अरे स्त्री भी तो कई तरह की है, कैसी है? हाँ तो विदुषी स्त्री तो आएगा ना उसकी। शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर में, पर कहाँ लगे होते हैं ऐसे यार। अपने बच्चे बहादुर बनाओ, अपने बच्चों को और कई पुलिस के कर्मचारियों की गिरफ्तार, कई पुलिस नहीं, पुलिस के कई कर्मचारियों की। अरे तो वाक्य शुद्ध पूछा ना, तो ये तो गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये ऐसे क्या कर रहे हो? सुनो भाई एक मिनट। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। स्त्री के लिए विशेषण है विदुषी, यानी जो विद्वान होती है ना, उस स्त्री के आगे लगता है। अरे वो तो आया तो भाई, महिला तो सर्वगुण संपन्न होती है, फिर उसके आगे लगाने कहाँ है? स्त्री का आगे लगाना चाहिए। और शरीर में, और अपने बच्चों को, और ये पुलिस, कई पुलिस के नहीं, पुलिस के कई कर्मचारियों, समझ गए? थोड़ा बड़े सोच समझ के हैं। किस विकल्प में मुहावरा का भावार्थ गलत है? शेर की सवारी करना, बहुत चालाक होना, पापड़ बेलना, बहुत कष्ट उठाना, नाक का बाल होना, किसी का प्रिय व्यक्ति होना, और दांत काटी रोटी, और तो क्या है? गहरी दोस्ती, गहरी मित्रता, है ना, घनिष्ठ मित्रता, कुछ भी कर देना। एक ही दांत से दोनों रोटी काटे, आधा वो खाए ना आधा दांत वो काटे, तो फिर घनिष्ठ, घनिष्ठ मित्रता है, गजब की मित्रता, दागड़ मित्रता, ठीक है ना। आजकल ये भी ट्रेंड चल गया, कैसा मित्र है? रियल मित्र, रियल मित्र है। ये कौन है? मामा जी, रियल मामा जी, हाँ रियल। ये कौन है? अंकल है, रियल अंकल, हाँ। ये कौन है? ब्रदर, रियल ब्रदर, हाँ। ये कौन है? पापा, रियल पापा। तो पापा तो रियल ही होगा, है ना। तो आजकल ऐसे चलता है ना। और ठीक है ना। हाथ का मैल होना, दया से भर जाना, अल्प महत्व का कार्य, बहुत गंदा होना। और कहाँ क्षण भर में अल्प महत्व का, सब पैसे को कहते हैं हाथ का मैल है, कोई मैं तो इसका कोई ज्यादा महत्व, कैसे? वो तो जब तक नहीं मसलोगे ना, हाथ का मैल कितने ही मसलो आप, जब तक साफ थोड़ी होगा। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, अल्प महत्व का कार्य। सब ये कहते हैं पैसा क्या है, हाथ का मैल, देते कोई नहीं। ये तो आश्चर्य बात है ना। अरण्य चंद्रिका, मुहावरे का अर्थ जंगल की सुंदरी, अत्यंत सस्ता निष्प्रयोजन पदार्थ या नाटक करना। ये निष्प्रयोजन। अब देखो समझ, अगर मान लो जंगल में चांदनी है, चांदनी का तो महत्व है, मगर जंगल में उसका कोई प्रयोजन नहीं, उसका कोई लाभ नहीं, ठीक है। और भाई जंगल में कोई चांदनी है, खूब लाइटें लगी, जबरदस्त धागड़ लाइटें, मगर वो देखने वाला कोई नहीं ना। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? वैसी बात है ना, जिसका कोई प्रयोजन है। बिल्कुल, अरण्य चंद्रिका। शैतान की आंत, मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ, उपद्रवी होना, बहुत लंबी वस्तु, कलंक लगना, और सज्जन के वेश में। अरे बहुत लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, शैतान की आंत। हाँ शैतान की आंत है, ऐसे तो आंत छोटी होती ना। शैतान बहुत लंबी कोई वस्तु हो, या जो है ना, जो अपने को क्या है, एक तो अच्छी नहीं लगे ना, उसको क्या कहते हैं, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, अप्रिय के अलावा और क्या कह सकते हैं। एक तो बोर हो जाता है ना, बोर, उसको क्या कहते हैं, जो चीज़ है वो बोर हो जाए, लंबी है, कोई ऐसा कई बार फिल्म में नाटक में होता है ना, मन भर जाए, उसको क्या कहते हैं? वही वही जो सोच रहे हो ना, बिल्कुल वही हो। तो बहुत लंबी वस्तु है ना, जो बोरियत वाली हो, है ना,
बोरिंग वाले, बोरिंग इसके लिए शब्द आ नहीं रहा है, समझ तो गए ना। तो कई बार समझ जाते हैं, वो भी अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ, अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं, अंत नहीं। शैतान का हाथ तो बहुत लंबी है, उसकी तो कोई सीमा है, वो अंतहीन है ना। उपद्रवी मत करना, उपद्रवी मत करना, नहीं करोगे ना, ये फारसी का मुहावरा है। बहुत लंबी वस्तु जो खत्म नहीं हो, और वो उपजो उबो 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 के अंधानुकरण के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? बछिया का ताऊ, बोगला भगत, स्याही पोतना, भेड़िया धसान। बोलो भेड़िया धसान, अरे भाई भेड़िया तो ये ऐसे शब्द आ गया इसमें, भेड़ वाला, भेड़ एक ही रास्ते में धसती नहीं, एक जाता है दूसरा जाता ना, तो ये भेड़िया धसान। अब भेड़ जैन उस अंधानुकरण है। बोगला वक्त कपटी, कपटी व्यक्ति होता ना वो बोगला, धोखेबाज, कपटी। बच्चिया का ताऊ मूर्ख, और स्याही पोतना यानी कलंकित करना। कालिक पोतना होता ना, कालिक, अरे कालिक पोतना ना, वही सही पोतना है, अपमानित करना, कलंकित करना, ऐसे। तो भेड़िया धसान कर दोगे, अरे भाई बिगड़ के धीरे धीरे भेड़िया हो गया। अरे ये बिगड़ करके अब मुआ लोगों की बन गई भेड़िया धसान, तो अब वो अर्थ वही लेना, वो भेड़िया धसेगा नहीं, भेड़ धसती है ना, भेड़ है वो अंधानुकरण करते ना, तो वो करना। अब आप कहोगे इसको सुधारो, फिर मैं सही करूँगा, है ना, फिर कमेटी बनेगी, फिर कमेटी में सबको इतना नहीं करना, जिद नहीं करना, हो गया। तो ये भाई ठीक है, कल और करेंगे, धन्यवाद।